हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ्स प्रश्नावली 6 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचिए। तो पहला है न्यून कोण, इसको परिभाषित करना है और इसके उदाहरण भी लिखना है। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। 0 से 90 के बीच होना चाहिए, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। यानी 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री, 75 डिग्री, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो हम इसकी परिभाषा को पहले हम लिख लेंगे। अब तो न्यून कोण की परिभाषा में लिखेंगे, जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। जैसे में लिखेंगे 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री इत्यादि। तो 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण होंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण हो गया। अब अगला है समकोण। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहेंगे। या कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे के लंबवत हो तो उसे हम समकोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो कोण बनाने वाली दोनों किरण है वो एक दूसरे की लंबवत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। लंबवत होना चाहिए तो उसे हम समकोण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा को हम पहले लिख लेते हैं। तो समकोण की परिभाषा में लिख देंगे, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो एवं कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। जैसे में लिख देंगे 90 डिग्री। अब अगला है अधिक कोण। अधिक कोण का परिभाषा लिखना है। जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। जैसे में लिख देंगे 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 90 से ज्यादा 180 से कम में जितना भी कोण आएगा वो अधिक कोण कहलाएगा। तो हम इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। जैसे में लिखेंगे 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री इत्यादि। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम जितने भी कोण होंगे वो अधिक कोण कहलाएंगे। अगला है पुनर्युक्त कोण। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो तो उसे हम पुनर्युक्त कोण कहेंगे। तो पुनर्युक्त कोण की परिभाषा में लिखेंगे, जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो तो उसे पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। जैसे में लिख देंगे 210 डिग्री, 240 डिग्री, 350 डिग्री, 355 डिग्री इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मिलान करें। दो ठो सारणी दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। तो पहला सारणी में हम पहले चलेंगे। तो पहले हम पहला सारणी में चलते हैं। तो कुछ कोण के चित्र दिए हुए हैं और बगल में कोण का नाम दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। पहला चित्र में 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री का कोण हम किसे कहेंगे? तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। यानी कि ये न्यून कोण होगा। और न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में होता है और ये 60 डिग्री है इसलिए ये न्यून कोण हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा। अब दूसरा देखिए, दूसरा है 110 डिग्री। 110 डिग्री है, ये अधिक कोण होगा। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। और ये क्या है? 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो ये कोण अधिक कोण कहलाएंगे। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा पहला, अधिक कोण। तीसरा देखिए, तीसरा है 240 डिग्री। ये हो जाएगा पुनर्युक्त कोण। ये दूसरा जो है पुनर्युक्त कोण ये हो जाएगा। तो जिस कोण का माप 180 से ज्यादा और 360 से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। और ये देखिए, ये जो कोण है 240 डिग्री जो कोण है ये 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? पुनर्युक्त कोण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो पहला सारणी खत्म हो गया। अब दूसरा सारणी में चलते हैं। दूसरा में कोण का नाम दिया हुआ है और उसके बाद उसका माप दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। तो पहला है न्यून कोण। न्यून कोण में देखना है कौन सा माप होगा। तो न्यून कोण 0 से 90 के बीच में होता है। देखिए 0 से 90 के बीच में कौन सा कोण होगा? तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री, ये जो है 0 से 90 के बीच में है, ये क्या हो जाएंगे? न्यून कोण हो जाएंगे। तो न्यून कोण में लिख देंगे हम 45 डिग्री। उसके बाद है अधिक कोण।
तो अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम होता है। तो 90 से ज्यादा 180 से कम में देखिए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 155 डिग्री, ये 90 से ज्यादा 180 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो अधिक कोण में 155 डिग्री हो जाएगा। तीसरा है शून्य कोण। तो शून्य कोण है, तो जिस कोण का माप शून्य है उसे हम शून्य कोण कहेंगे। तो देखिए शून्य कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये रहा शून्य, तो शून्य कोण में लिखा जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। उसके बाद है समकोण। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। तो देखिए 90 डिग्री कहाँ है, ये रहा 90 डिग्री, तो समकोण में लिखा जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण में देखिए कौन सा होगा, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहा जाता है। ऋजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री कहा, ये रहा 180 डिग्री, तो ऋजु कोण में लिखा जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद है पूर्ण कोण। तो जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए 360 डिग्री, ये रहा 360 डिग्री, तो पूर्ण कोण में लिखा जाएगा 360 डिग्री। अगला है पुनर्युक्त कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। तो देखिए 180 डिग्री से ज्यादा 360 से कम में देखिए क्या है, 255 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे, पुनर्युक्त कोण हो जाएंगे। तो पुनर्युक्त कोण में हो जाएंगे 255 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख के इसका मिलान कर लेते हैं सही तरीके से। तो पहला सारणी ये था और इसका आंसर हो जाएगा ये। पहला का आंसर तीसरा न्यून कोण हो जाएगा, दूसरा का आंसर पहला अधिक कोण हो जाएगा, तीसरा का आंसर दूसरा पुनर्युक्त कोण हो जाएगा। अब हम दूसरे सारणी का आंसर लिख लेते हैं। तो दूसरे सारणी का आंसर ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। न्यून कोण में 45 डिग्री, अधिक कोण में 155 डिग्री, शून्य कोण में 0 डिग्री, सम कोण में 90 डिग्री, ऋजु कोण 180 डिग्री, पूर्ण कोण 360 डिग्री हो जाएगा, पुनर्युक्त कोण 255 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए कोणों को मापे और उनके नाम लिखे। तो यहाँ पे कुछ कोण दिए हुए हैं, इसको मापना है, उसके बाद इस कोण का नाम लिखना है। तो हम चांद की सहायता से सभी कोणों को मापेंगे। तो पहले हम एक चांद ले लेंगे। अब देखिए इस कोण का माप बताना है, ये जो कोण है इस कोण का माप बताना है। तो चांद का जो ये बीच वाला भाग है, ये देखिए ये बीच वाला भाग है चांद का, ये जो लंबा लाइन गया है ये बीच वाला भाग है, इसको हम इस कोण पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम सही ढंग से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए सेट कर लिए ऐसे, इस बिंदु पे रखे बीच वाले भाग को, ये वाला बिंदु, ये जो कोण है इस कोण का माप बताना है, इस कोण पे रखे हैं। ये देखिए अब चांद को हम इस कोण पे रख लिए। अब देखना है कितना डिग्री का है। तो देखिए ये रेखा कहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए 60 और 120 पे है, नीचे में 60 है ऊपर में 120 है। अब हमको ये देखना है कि 60 डिग्री का है या 120 डिग्री का है। इसको हम कैसे पता करेंगे, तो हम नीचे वाले किरण में चले आएंगे। नीचे में जो किरण या रेखाखंड कोई भी रहेगा उस पर देखेंगे जो किरण है या रेखाखंड है वो किस ओर जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, किरण है, किरण देखिए किस ओर जा रहा है। ये जो किरण है वो इधर की ओर जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इधर देखेंगे जीरो कहाँ है, हमेशा आप जीरो देखेंगे कहाँ है, ऊपर में है या नीचे में। अगर जीरो नीचे में रहेगा तो नीचे वाला हम कोण देखेंगे, अगर जीरो ऊपर रहे तो हम ऊपर वाला कोण देखेंगे। तो देखिए ये किरण किस ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। इधर देखिए जीरो कहाँ है, नीचे में है, तो नीचे वाला कोण देखिए, नीचे में देखेंगे कितना डिग्री का कोण है। तो देखिए ये रेखा कहाँ है, 60 पे है, तो ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। अब इसका नाम लिखना है, जो ये कौन सा कोण है। तो ये 60 डिग्री का है, ये न्यून कोण होगा, क्योंकि जिस कोण का माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो ये देखिए 60 डिग्री है, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहाँ पे न्यून कोण। ये 60 डिग्री का कोण था और इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब हम चलेंगे अगले कोण में। अब ये कोण देखिए, इस कोण का माप बताना ये कितना डिग्री है। फिर हम चांद के बीच वाले भाग को इस कोण पे रखेंगे, चांद के बीच वाले भाग को हम यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पे। तो देखिए रखा गया है यहाँ पे चांद। अब देखेंगे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए किरण कहाँ पे है, 120 और 60 पे है। तो 120 और 60 में देखेंगे कितना डिग्री का ये कोण होगा। वह हम नीचे वाला किरण देखेंगे किस ओर जा रहा है, ये देखिए इधर की ओर बढ़ रहा है, और इधर देखिए जीरो कहाँ है, नीचे में है, तो नीचे वाला कोण देखेंगे।
अगर जीरो ऊपर रहता तो ऊपर वाला कोण देखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो नीचे है। हमेशा हम नीचे वाला किरण देखेंगे जो किधर जा रहा है, इधर जा रहा होगा तो इधर वाला कोण देखेंगे, लेकिन ये किधर ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम इधर की ओर देखेंगे। जीरो कहाँ है, यहाँ पे देखिए नीचे है, तो नीचे वाला कोण देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 120 कहाँ है, नीचे है, और 60 ऊपर है, तो कौन सा हम लेंगे, 120 लेंगे, नीचे वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का कोण। अब इस कोण का नाम लिखना है, तो इस कोण का नाम हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो इस कोण के नीचे हम इसका नाम लिख देंगे अधिक कोण। अब अगला कोण माप लीजिए कितना डिग्री का है। फिर हम चांद लेंगे, चांद के बीच वाले भाग को हम इस कोण पे रखेंगे। यहाँ पे चांद को हम उल्टा करके रख लेते हैं ऐसे। अब चांद को हम इस कोण पे रख दिए। अब देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 30 और 150 पे है। अब देखिए अब ये पता करना है 30 डिग्री का है या 150 डिग्री का है। तो देखिए नीचे वाला जो किरण है किधर समाप्त हो रहा है, इस ओर जा रहा है। इस ओर देखिए जीरो कहाँ है, नीचे है या ऊपर, तो यहाँ देखिए ऊपर में है जीरो, ऊपर में है तो ऊपर वाला हम कोण देखेंगे। जीरो ऊपर में है तो ऊपर वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 150 डिग्री का हो जाएगा। ऊपर में क्या है, 150 है, तो इसीलिए ये 150 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो अब देखिए हम कौन सा कोण मापे हैं, नीचे वाला कोण मापे हैं, ये वाला कोण मापे हैं। देखिए ये चांद कहाँ पे रखे थे, यहाँ पे हम रखे थे चांद, नीचे वाला कोण माप रहे हैं। तो इस कोण का माप कितना निकल गया हमको, 150 डिग्री का ये कोण हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा कोण पूछ रहा है, ये ऊपर वाला कोण पूछ रहा है। ये लाल रंग से जो ये घेरा हुआ है इस कोण का माप पूछ रहा है। तो ये पूरा जो कोण होगा कितना होगा, ये पूरा कोण हो जाएगा 360 डिग्री। एक वृत्त जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये पूरा कितना हो गया 360। और ये कोण कितना निकल गया हमको 150। तो 360 में से हम 150 को घटा देंगे तो कितना निकल गया हमको 210 निकल गया। ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 210 डिग्री का हो जाएगा ये कोण। पहले हम नीचे वाले कोण को माप के लिख लिए, उसके बाद ये टोटल कोण कितना हो गया 360 डिग्री का। तो 360 में से हम 150 ये नीचे वाला कोण को घटा दिए, तो ऊपर वाला कोण का मान निकल गया, कितना निकल गया 210 डिग्री निकल गया। अब इस कोण का नाम लिखना है, तो इस कोण का नाम हो जाएगा पुनर्युक्त कोण, क्योंकि जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो, 180 से ज़्यादा 360 से कम हो, उसे पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। देखिए ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, पुनर्युक्त कोण हो जाएगा। तो हम इस कोण के नीचे इसका नाम लिख देंगे पुनर्युक्त कोण। तो हम इस कोण को माप लिए और उसका नाम लिख लिए। अब हम अगले कोण में चलेंगे। अब इस कोण को मापना है, अब इसका माप बताना है कितना डिग्री का है। तो कोण बनाने वाली देखिए ये दोनों किरण क्या है, एक सरल रेखा में है दोनों किरण, तो 180 डिग्री का ये कोण बनाएगी। तो ये वाला किरण कहाँ है, जीरो के दूसरी तरफ है ये वाला किरण। तो आप तो ये भी बोल सकते हैं तो ये 0 डिग्री का कोण क्यों नहीं होगा। तो 0 डिग्री का कोण कब होगा, जब कोण बनाने वाला दोनों किरण एक ही रेखा पे हो। दोनों किरण क्या हो, एक ही रेखा पे हो। जैसे यहाँ पे एक किरण रहता है तो एक ही रेखा पर दोनों किरण रहे तो वह 0 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए किरण क्या है, इस जीरो की दूसरी तरफ है किरण, तो इसमें कोण बनाने वाली दोनों जो किरण है वो सरल रेखा बना रही है। तो कितना डिग्री का ये हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। तो इसका नाम हो जाएगा सरल कोण। इसको रिजु कोण भी हम बोल सकते हैं, इसको रिजु कोण भी बोला जाता है, सरल कोण या रिजु कोण। जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहा जाता है या रिजु कोण कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगला कोण को मापते हैं। इस कोण का माप बताना है, फिर हम चांद के बीच वाले भाग को यहाँ पे रखेंगे। ये तो पूरा सीधा लाइन है, सीधा लाइन कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ देखिए ये टोटल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। अब इस कोण का नाम लिखना है, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। तो इस कोण के नीचे हम लिख देंगे समकोण। तो प्रश्न 3 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 4 में चलेंगे। प्रश्न 4 है, स्केल और चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री का कोण बनाइए तथा रेखाखंड को अक्षर से निरूपित करके कोण का नाम भी दीजिए। पहले कितना डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। पहले हम 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो हम इंच ले लेंगे और इंच की सहायता से एक रेखाखंड का निर्माण करेंगे।
कॉपी पे हम कहीं भी हम एक रेखाखंड खींचेंगे। 6 या 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड आप अपने हिसाब से खींचिएगा, 5, 6 या 7 सेंटीमीटर तक हम खींच लेते हैं। एक रेखाखंड खींच लिए ऐसे। इस रेखाखंड का कुछ नाम दे देते हैं, AB। ये AB रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड में 2 एंड पॉइंट होंगे, A हो जाएगा, एक हो जाएगा B। इस पे हमें कोण बनाना है, तो आप A बिंदु पे भी बना सकते हैं, B बिंदु पे भी बना सकते हैं। आपको जिस बिंदु पे मन है उस बिंदु पे हम कोण बना सकते हैं। तो हम बिंदु A पे कोण बनाएंगे। तो बिंदु A पे चांद के बीच वाले भाग को रखेंगे ऐसे, देखिए। अब देखिए इसमें 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री कहाँ पे होगा ये देखना है, 30 डिग्री होगा कहाँ पे। तो देखिए ये रेखाखंड किस ओर समाप्त हो रहा है, इधर साइड ये रेखाखंड समाप्त हो रहा है। इधर तो कुछ भी नहीं है, कोई रेखा नहीं है। किधर समाप्त हो रहा है, इस ओर समाप्त हो रहा है। तो इस ओर देखिए 0 का है, 0 का है, ऊपर है या नीचे है, कहाँ पे है, नीचे है। तो नीचे में देखिए 30 कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 30 है। तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे, ये 30 के सामने एक पॉइंट दे देंगे ऐसे। पॉइंट दे दिए। अब चांद को हम हटा लेंगे। अब हम इंच लेंगे, बिंदु A को इस बिंदु से मिला देंगे, सही ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे। कर लिए यहाँ पे व्यवस्थित। अब हम एक लंबा लाइन खींच लेंगे, बाद में आप उसको मिटा दीजिएगा, लेकिन पहले हम एक लंबा लाइन ऐसे ही मिलाएंगे। देखिए मिला दिए। अब इतना जो लाइन ज़्यादा खींचे हैं इसको हम मिटा देंगे। नहीं भी मिटाइएगा तो चलेगा, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम इतना मिटा देते हैं। मिटा दिए। अब एक माप करके देख लेते हैं। देखिए आप इसको मापिए। अब आप देख सकते हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब हम इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं D। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण DAB जो है वो कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। 30 डिग्री का कोण बन गया। अब हम देखते हैं अगला कितना डिग्री का कोण बनाना है। अगला है 45 डिग्री। अब हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो फिर हमें इंच से एक रेखाखंड खींचेंगे। एक रेखाखंड खींच लिए ऐसे। इसका नाम दे देते हैं PQ। 2 बिंदु हो गया इसका, P बिंदु, Q बिंदु। आपको जिस बिंदु पे मन है उस बिंदु पे आप कोण बना सकते हैं। तो हम P बिंदु पे कोण बनाते हैं। तो चांद लेंगे, चांद को हम बिंदु P पे रखेंगे, चांद के बीच वाले भाग को हम बिंदु P पे रखेंगे। रख लिए। अब 45 डिग्री का कोण बनाना है। अब देखेंगे 45 डिग्री कहाँ पे है। तो ये रेखाखंड इस ओर समाप्त हो रहा है। तो इस ओर देखिए 0 कहाँ है, नीचे में है 0। नीचे में देखेंगे 45 कहाँ आएगा। ये देखिए 40 यहाँ है, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, यहाँ पे आ गया 45। यानी कि 50 और 40 के बीच में क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बिंदु से दर्शा देंगे ऐसे, बिंदु से दर्शा दिए। अब देखिए अब चांद को हटा लेंगे। अब इस बिंदु को दोनों को मिला देंगे। देखिए ऐसे करके इसको मिला देंगे। तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 45 डिग्री का। एक बार इसको माप लीजिए। ये देखिए 50 40 के बीच में है ना 45। यहाँ पे आप गिन के भी कर सकते हैं, 40 के बाद गिन लीजिए 5, तो 45 में पहुँच जाइएगा। तो कितना डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। इसका नाम दे देते हैं R। तो कोण RPQ बराबर 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण हो गया। अब अगला देखिए, अगला है 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 90 डिग्री का कोण बनाना है तो फिर हम इंच की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे। ऐसे खींच लिए एक रेखाखंड। इसको नाम दे देते हैं AB। ये एक बिंदु हो गया A, एक बिंदु हो गया B। अब हम चांद को इस बिंदु पे रखेंगे, A बिंदु पे। रख लिए A बिंदु पे। अब देखिए 90 डिग्री का बनाना है। देखिए ये जो सीधा जा रहा है कहाँ पे है, 90 पे। तो यहाँ पे दे देंगे एक पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। अब इस दोनों को मिला देंगे। सबसे आसान है 90 डिग्री बनाना। अब हम दोनों बिंदु को हम मिला देंगे ऐसे। मिला दिए। ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे दे देते हैं C। कोण CAB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। इसके बाद हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। फिर हम इंच की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे। ऐसे खींच लिए एक रेखाखंड। इसका नाम दे देते हैं RS।
ये आर बिंदु हो गया, ये एस बिंदु हो गया। अब हम आर बिंदु पे चांद के बीच वाले भाग को रखेंगे। अब 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो देखिए 120 है कहाँ पे। अब ये भी देखना है, नीचे वाला देखना है या ऊपर वाला देखना है। तो रेखाखंड देखिए कहाँ समाप्त हो रहा है, इस ओर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए 0 का है नीचे, तो नीचे में देखेंगे 120 का है। देखिए नीचे में कहाँ है 120, ये रहा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 के सामने हम पॉइंट दे देंगे। अब आर बिंदु को इस बिंदु को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, मिल गया। अब इसको माप लेते हैं कितने डिग्री का है। देख सकते हैं यहाँ पे 120 डिग्री का बन गया ये कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं P। तो कोण PRS बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इसके बाद हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है। अब हम 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो फिर हम इंच की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं AB। बिंदु A पे हम चांद को रखेंगे, ऐसे चांद के बीच वाले भाग को बिंदु A पे रखेंगे। ऐसे रख लिए। 135 डिग्री बढ़ाना है, तो देखिए 135 कहाँ पे होगा। तो रेखाखंड इस ओर समाप्त हो रहा है, इस ओर 0 कहाँ है, नीचे है। तो नीचे में देखिए 135 कहाँ पे होगा। 120, 30, 130 के बाद 5 गिन लीजिए, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35 कहाँ पे आ जाएगा 140 और 130 के बीच में आ जाएगा 135। तो यहाँ पे हम एक बिंदु दे देंगे, दे दिए। अब हम दोनों को मिला देंगे, ए बिंदु को और जहाँ पे हमको 135 मिला है इसको मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे। मिला दिए, ये कितना डिग्री का बन गया 135 डिग्री का कोण बन गया। इसका नाम दे देते हैं C। अब इसको माप लीजिए कितना डिग्री का बना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 140 130 के बीच में क्या है 135 डिग्री का कोण बन गया। तो कोण CAB बराबर लिख देंगे 135 डिग्री। तो क्वेश्चन 4 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है? इसका अंश माप कितना है? यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी? दी गई घड़ी में कोण बनाकर ज्ञात कीजिए। तो ये जो घड़ी बनाया हुआ है इसको पहले हम बना लेते हैं। देखिए घड़ी बन गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कॉपी भी बनाइएगा अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पूछ रहा है घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है। 15 मिनट में पूछ रहा है मिनट की सुई कितनी घूर्णन करती है। तो 60 मिनट में कितना घूर्णन करेगी, एक घूर्णन करेगी। इसे हम एक नियम से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में एक घूर्णन करती है, इसीलिए 1 मिनट में कितना घूर्णन करेगी 1/60 घूर्णन करेगी। जो मिनट वाला सुई है वो 1 मिनट में 1/60 घूर्णन करेगी। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है 15 मिनट में कितना घूर्णन करेगी। मिनट वाली जो सुई है वो 15 मिनट में कितना घूर्णन करेगी, तो निकालेंगे। इसीलिए 15 मिनट में 1/60 गुणे 15 चौके 60, तो 15 मिनट में 1/4 घूर्णन करेगी। तो नीचे में हम लिख देंगे अतः मिनट की सुई 15 मिनट में 1/4 घूर्णन करती है। देखिए पहला क्वेश्चन बन गया इसका। पहला इसमें क्या पूछ रहा था, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितना घूर्णन करती है, तो कितना घूर्णन करेगी 1/4 घूर्णन करेगी। अब अगला देखिए क्या पूछ रहा है, इसका अंश माप कितना होगा। अंश माप पूछ रहा है, अंश माप मतलब कितना डिग्री का कोण बना रहा है सो पूछ रहा है। तो मिनट वाला सुई जो है वो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 15 मिनट होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। सीधी लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब हम इसको एक एक नियम से बनाते हैं। पहले तो हम निकालेंगे 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। ये मिनट वाली जो सुई है ये पूरा जो एक बार घूमेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 1 मिनट में निकालेंगे। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360/60। तो काट दीजिए, 0 0 कट गया, 6 छक्के 36, तो कितना डिग्री निकल गया 6 डिग्री निकल गया। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कितना मिनट का निकालना है 15 मिनट का निकालना है। 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी,
इसलिए 15 मिनट में कितना बनाएगी, 15 गुना 6 बराबर 15 छक्का 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे नीचे में, अतः मिनट की सुई 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और यहाँ से भी आपको स्पष्ट हो रहा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था अंश माप, तो कितना निकल गया, 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए क्या पूछ रहा है। अगला है, यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी। ये जो सुई है, ये वाला मिनट वाली जो सुई है, ये 10 मिनट में पूछ रहा है कितना और घूम जाएगी। 10 मिनट यानी कहाँ पे आएगा, 5 पे आएगा। ये 5 पे 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, ये देखिए यहाँ पे आएगी तो कितना घूम जाएगी। तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब नीचे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ देख सकते हैं अभी निकाले हैं 1 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है, 6 डिग्री का बन रहा है। तो कितना मिनट में पूछ रहा है, तो 10 मिनट में पूछ रहा है। यानी यही मिनट वाली सुई 10 मिनट बाद कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 गुना 6 बराबर 10 छक 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे, अतः मिनट वाली सुई 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण और घूम जाएगी। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सुई है, ये 10 मिनट बाद बोल रहा है कितना और घूम जाएगी। तो कितना घूमेगी, 60 डिग्री घूम जाएगी। तो चैप्टर 6 में 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हो गया समाप्त।